राज्यों के बारे में थोड़ा सा जान ले और हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से, जिसकी राजधानी कैपिटल है ईटानगर। 7 बहन के भक्तों में सबसे बड़े होने के नाते अरुणाचल में 26 प्रमुख जनजातियां और 100 उपजातियां हैं, जिनके मायने हैं ट्राइब्स। इस राज्य में आधी से अधिक भूमि वनाच्छादित है, यानी कि जंगलों से भरी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग 6वें दलाई लामा का जन्म स्थान है। सांग्यांग ग्यात्सो, जो शराब और कविता के लिए अपने प्यार के लिए जाना जाता है। चीन के साथ इसकी अत्यधिक निकटता के बावजूद यात्रा करने वाले बैकपैकर्स के युवा रक्त ने इस मणि राज्य की चमक का एहसास करना शुरू कर दिया है और वहां झुंड में रहने लगे हैं। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग मठ राज्य का सबसे उत्कृष्ट आकर्षण है। तवांग भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़े लासा मठ में दूसरा और दलाई लामा का मूल है। जनवरी या अक्टूबर के आसपास अरुणाचल का दौरा करना आपकी यात्रा में रंग भर सकता है, वहां के बहुचर्चित तोरग्या त्योहार के मद्देनजर, जो इसी समय मनाया जाता है। अरुणाचली के कम से कम 65% लोग जनजातियों के हैं। उनमें से ज्यादातर तिब्बती या थाई बर्मी स्टॉक के साथ विविध संस्कृतियों और भाषाओं में है। यह भारत के 2 राज्यों में से एक है जहां अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। यह भारत का भाषाई रूप से सबसे समृद्ध राज्य है, जहां 30 प्रैक्टिसिंग भाषाएं हैं, यानी कि 30 प्रैक्टिसिंग लैंग्वेजेस। तवांग अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट स्पॉट है। कभी घूमना हो तो जरूर जाइएगा। ये थी 7 बहनों में से सबसे पहली बहन, अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी बहन की, मिजोरम, द लैंड ऑफ हिल पीपल। मिजोरम न केवल यात्रा करने के लिए एक गंतव्य है, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र अनुभव है। मुक्ति की भावना हवा में महसूस की जा सकती है और इसे सड़कों पर देखा जा सकता है, यह कहते हुए कि जाति या लिंग के संदर्भ में कभी कोई बाधा नहीं आई है। महिलाएं रात में सड़कों पर चलने में सक्षम हैं और सुरक्षित भी। मिजोरम एक नाजुक शांत भूमि है और मिजोज ऐसे लोगों को आमंत्रित कर रहा है जो हर साल बहुत कम पर्यटक आते हुए लोगों को देखते आ रहा है। क्षेत्र में निवास करने वाली एक पुरानी जनजाति के नाम पर मिजोरम का नाम रखा गया है। यह भारत में घूमने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है और मार्च में मनाए जाने वाले चापचर कुट उत्सव के दौरान सबसे अच्छा दौरा किया जा सकता है। मिजोरम में चापचर कुट त्योहार एक सप्ताह चलने वाला फेस्टिवल है। महोत्सव यह वार्षिक त्योहार वसंत के आगमन का जश्न मनाता है और मिजोरम की सबसे पुरानी और सबसे भव्य रूप से मनाई जाने वाली परंपराओं में से एक है। ये थी हमारी दूसरी बहन मिजोरम। हमारी तीसरी बहन की, हिंदुस्तान की तीसरी बहन मणिपुर। ये सारी बहनों में एक बहुत ही खास व्यक्तित्व रखती है। मणिपुर का महाभारत के प्राचीन ग्रंथ में बहुत उल्लेख मिलता है। मणिपुर को कभी ब्रिटिश साम्राज्य की रियासतों में से एक माना जाता था। राज्य म्यांमार के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 1930 के दौरान मणिपुर को भारतीय क्षेत्र से काट दिया जा रहा था। अंग्रेज चाहते थे कि मणिपुर म्यांमार का हिस्सा हो, लेकिन कई वार्ताओं के बाद 11 अगस्त 1947 में महाराजा बुद्धचंद्र ने एक साधन के प्रवेश पर हस्ताक्षर किए और इसीलिए मणिपुर भारत का एक स्थायी हिस्सा बन गया। मणिपुर मेइती जनजाति का घर है जो राज्य के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करता है। उनके अलावा नागा और कुकीजो ये जनजाति भी पाए जाते हैं। मणिपुर उत्तर पूर्व भारत का एक प्रमुख रत्न है। अपने अद्भुत भोजन, कलात्मक हथकरघा, शानदार पहाड़ियों या स्वदेशी खेल मणिपुर के मालिक है। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है द ज्यूल्ड लैंड। मणिपुर ने वर्ल्ड वॉर II विश्व युद्ध द्वितीय में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जापानी सेना ने मणिपुर के माध्यम से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया, जहां ब्रिटिश सेना ने इम्फाल में प्रवेश करने से पहले
जापान को हराया। महिला मात्र बाजार मणिपुर के सभी महिलाओं के बाजार में छोटी दुकानें चलाने वाली स्थानीय माताओं को मणिपुर में इमास कहा जाता है। बाजार को सड़क के दोनों ओर 2 खंडों में विभाजित किया गया है। बाजार दूर से भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि इस बाजार में किसी भी पुरुष को अपना माल बेचने की अनुमति नहीं है। ये थी हमारी तीसरी बहन, अद्भुत मणिपुर।